भक्तों की आस्था के मुख्य केंद्रों में से एक है विश्व प्रसिद्ध पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसके भव्य आर्किटेक्ट से मंत्रमुग्ध होकर दुनिया भर के वास्तु विशेषज्ञ इस पर रिसर्च करने के ख्याल से आते रहते हैं। भारत देश में पुरी स्थित यही वो जगन्नाथ धाम है जिसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। इसके अलावा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, शाक क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी के नाम से भी ये पवित्र स्थान मशहूर है। सनातन परंपरा की बात करें तो उसमें सप्तपुरियों का जिक्र आपको सुनने को मिलेगा। उसी सप्तपुरी में से एक है भगवान जगन्नाथ की ये पावन नगरी पुरी, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण 4 धामों में से एक है। यहाँ पर हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे यहाँ के महापर्व के तौर पर जाना जाता है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से भगवान जगन्नाथ के भक्त यहाँ आते हैं और उनके दर्शन पाकर पुण्य के भागी बनते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का ये मंदिर भी उन मंदिरों में शामिल है जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। ये जानकारी हम आपके साथ टीवी 18 के वेब पोर्टल पर लिखी जानकारी और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहे हैं। कहा जाता है कि मंदिर के दरवाजे के निकट ही किसी पट्टी पर एक नोट लिखा हुआ है, जिस पर साफ शब्दों में कहा गया है कि यहाँ केवल हिंदुओं को ही भीतर जाने की अनुमति है। न सिर्फ गैर हिंदू बल्कि गैर हिंदुओं से संबंध रखने वाले लोगों के लिए भी यही नियम लागू होता है। इसी वजह से साल 1984 में जब भारत देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने एक पारसी से शादी की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी को भी एक बार मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, क्योंकि उनके साथ मुस्लिम और कुछ अन्य समुदाय के लोग भी थे। इतना ही नहीं, एक बार तो भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था। हालांकि बाद में अधिकारियों ने इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से इसे स्वीकार नहीं करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य ही इस नियम में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात रथ यात्रा की कर रहे हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से भक्तों को सभी तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं और इस रथ यात्रा में कोई भी शामिल हो सकता है। सदियों से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। ये वो यात्रा है जिसे देखने के लिए देश विदेश से भक्त आते हैं और यात्रा करते हैं स्वयं भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है, तो इस शुभ अवसर को स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान जगन्नाथ को उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ मंदिर के पास बड़े स्नान मंडप में लाया जाता है और फिर 108 कलशों से उन्हें शाही स्नान करवाया जाता है। कहते हैं कि इस तरह स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, वो ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में लगातार 15 दिनों तक भगवान को एक विशेष कक्ष में रखे जाने की परंपरा है, जिसे औसर घर के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भगवान को कुछ वैद्यों और मंदिर के प्रमुख सेवकों को छोड़कर कोई अन्य नहीं देख सकता। ऐसे में भगवान की अनुपस्थिति होने पर उनके प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना भी होती है। 15 दिनों के बाद जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तब वो बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव के नाम से जाना जाता है। इन सब के बाद द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। आषाढ़ मास के द्वितीया को 3 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए भगवान जगन्नाथ को उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर लाया जाता है,
पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में बलराम और भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इसी नगर भ्रमण के दौरान वो तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए थे और वहां पर उन्होंने 7 दिन बिताया था। तभी से इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा चली आ रही है। इस यात्रा की शुरुआत पुरी के जगन्नाथ मंदिर से की जाती है, जिसके लिए 3 भव्य रथ का निर्माण किया जाता है। इनमें सबसे आगे बलराम यानी बालभद्र का रथ रहता है, उनके पीछे देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। तीनों रथ का रंग और ऊंचाई अलग अलग होती है, जिससे इनकी पहचान की जाती है। बलराम जी का रथ लाल और हरे रंग का होता है, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। तो वहीं देवी सुभद्रा का रथ नीले काले और लाल रंग का होता है, जिसे दर्प दलन या पद्य रथ के नाम से जाना जाता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ही रथ को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं किया जाता। बसंत पंचमी के दिन से ही रथों को बनाने के लिए काष्ठ का चयन शुरू हो जाता है और उसे बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया को होती है। जब रथ पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं, तब चह पहनरा नाम का अनुष्ठान किया जाता है। इस दौरान पुरी के राजा गजपति पालकी में आकर रथों की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और फिर सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। भगवान के भक्त इन रथों को खींचते हैं। मान्यता है कि जिस किसी को भी रथ को खींचने का अवसर मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला होता है। कहा जाता है कि रथ खींचने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से शुरू होने वाले ये रथ यात्रा पुरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन के नाम से जाना जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यह उनकी मौसी का घर है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। आषाढ़ मास के 10वें दिन तीनों रथ पुनः मुख्य मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी वाले इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर के पास लौटने के बाद भी तीनों प्रतिमाओं को रथ में ही रहने दिया जाता है और अगले दिन एकादशी को देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इन्हें फिर से प्रतिष्ठित किया जाता है और इस तरह पूरी होती है भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा। ये थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कहानी। हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें।